बहुत ही और मुश्किल हो रहा है विद जैसे टाइम बीत रहा है, एज हो रही है, कमाने की एक्सपेक्टेशन हमारी जो सारी जो यूथ जो लाइफ होती है वो सारी तो इन्हीं में निकल जा रही है ना। हम अपनी मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट लास्ट टाइम जो आया था पेपर, उसमें भी 5 साल हो गए हैं कि उसमें वैकेंसीज का पता नहीं है कि कब आएंगी नहीं आएंगी। 5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो कब उनका भी इशू यही बना हुआ है कि वो पोस्ट आएंगी कि नहीं आएंगी। गवर्नमेंट जॉब करनी थी तो अपना टाइम भी दिया इतना प्रीशियस, और एकदम से सडनली कोई हमें बोल रहा है कि आप जाके अपना बिजनेस कर लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप कर लीजिए, तो मुझे नहीं लगता वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। कोई पोस्ट 5 साल बाद आ रही है, 7 साल बाद आ रही है, आई गेस 5 और 6 ईयर के बाद कंडक्ट करवाया था। अब हमें 2000 अगर ऐसे 5-6 साल बाद होता है तो मतलब 2030-31 तक होगा, तो मतलब हम कब तक वेट करें। और नायब तहसीलदार तो वैसे भी मतलब एचएस के साथ मर्ज होने जा रहा है। पोस्ट आए, हर साल आए और कंटिन्यूटी से आए, मतलब 3-3, 4-4, 5-5 साल वेट ना करना पड़े। जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान बेहद जरूरी होता है, लेकिन इन तीनों की व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रोजगार। अगर रोजगार ही नहीं होगा तो न रोटी होगी, न कपड़ा होगा और न ही मकान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रडार और मैं हूं प्रगति पांडे। तो न्यूज रडार एक मुहिम लेकर आया है बेरोजगारी के ऊपर, जिसका नाम है नौकरी तुम कब आओगी। रोजगारी के मुद्दे पर हम कुछ स्टूडेंट से बात करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं? मैम, मैं एचएस की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे करीबन 1-1.5 साल हो गया है जी। तो कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जो काफी टाइम से अभी नहीं निकली हैं? मैम, अभी तो एक नायब तहसीलदार हो गई और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स, और मैम एलाइड की अभी आई थी वैकेंसी, बट उसका कुछ वैसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि वो अब नेक्स्ट टाइम कब आएगी, वो उसमें क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि हो रहा है कि काफी सारे एग्जाम्स बहुत सालों से नहीं निकले हैं, इस वजह से बहुत लोगों के जो एज है वो भी ओवर एज हो जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो मैम हम यही चाहते हैं कि एक कैलेंडर आए हमारे लिए जिसमें सब डिटेल्स हों कि कौन सा एग्जाम कैसे होगा, कब होगा, तो वो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है। और रही बात एज की, मैम वो तो हर दिन बढ़ी रही है हमारी, और कुछ मतलब उसमें हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही कि एग्जाम कब तक होगा। तो आगे आ जाइए सर। सर, आपको क्या लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें स्किल्स भी प्रोवाइड की जाती हैं या फिर इसमें थोड़ी सुधार की आवश्यकता लगती है आपको? मैम, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सुधार की ज़रूरत है। स्किल्स पे तो इतना काम होता ही नहीं है। और हिमाचल के पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है इतनी बड़ी ज़्यादा, है ना। और हमें या तो फिर बहुत दूर जाना पड़ता है, दूसरी स्टेट्स में जाना पड़ता है, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो स्किल बेस्ड हो, चाहे तो वो स्किल बेस्ड तो है ही नहीं, ना उन पे काम हो पा रहा है, ना ये ऐसी कंपनीज यहाँ पे आ नहीं रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारे पास ले दे के एक ही काम रह जाता है, मेहनत करके एक सरकारी जॉब पाने का। उसमें भी सर मैम कुछ प्रिसाइज नहीं है कि इतनी पोस्ट आएंगी या ये डेट होगी या कुछ होगा। तो कुछ अनसर्टेनिटी में आज का यूथ जो जी रहा है, बहुत ही और मुश्किल हो रहा है विद जैसे टाइम बीत रहा है, एज हो रही है, कमाने की एक्सपेक्टेशन हमारी जो सारी जो यूथ जो लाइफ होती है वो सारी तो इन्हीं में निकल जा रही है ना। हम अपनी मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अनसर्टेन रह रहे हैं मैम। थैंक यू। अच्छा, तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि जैसे कि लड़कों के लिए नौकरी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लड़की वाले ये भी एक चीज देखते हैं कि लड़का रोजगार तो करता ही हो, चाहे वो अपना बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो कहीं सरकारी नौकरी कर रहा हो। तो क्या मतलब इस हम मान सकते हैं कि इसलिए भी लड़की वाले रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, लड़का कुछ नहीं करता है? काफी हद तक मैम ये बात सही भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैम थोड़ा सोसाइटी को इससे ऊपर सोचना चाहिए और सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए मैम सोसाइटी में। डिस्पाइट कि हम एक ही पर हम ज्यादा प्रेशर कर दें, बोझ कर दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मैन और वुमेन जैसे कि अब डिमांड भी है और मतलब अभी चल ही रहा है कि इक्वल हैं, दे आर इक्वल डेफिनेटली, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों को साथ में आके कुछ अपना काम करना चाहिए मैम। किसी एक को ज्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब किसी बैलेंस, हाँ बैलेंस इज द आंसर मैम इसमें। तो सर कभी आपको ऐसा लगा है कि मतलब अब नौकरियां नहीं आ रही हैं, सरकार वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, तो
खुद का बिजनेस करने का कभी आपके माइंड में प्लान आया कि नहीं अब छोड़ते हैं तैयारी, अब नहीं हो पा रहा है तो हम खुद का बिजनेस करते हैं? एक्चुअली मैम बिजनेस भी ठीक है, बट अब हमने मैम अपनी स्टडीज भी उस हिसाब से की थी कि हमने गवर्नमेंट जॉब करनी थी, तो अपना टाइम भी दिया इतना प्रीशियस, और एकदम से सडनली कोई हमें बोल रहा है कि आप जाके अपना बिजनेस कर लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप कर लीजिए, तो मुझे नहीं लगता वो एक बहुत अच्छी चीज है। ऊपर से मैम फंडिंग में भी इश्यूज आएंगे, बहुत मुश्किल चीज हो जाती है मैम। ऑल ऑफ द सडन कोई आपको कहता है कि आप अपने रूट से, अपने बेस से हटके कुछ अलग करिए, तो वो मुझे थोड़ा चैलेंज लगता है। और रही बात करने की जरूरत पड़ेगी तो मैम डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो फिर तो जब करना है तो फिर कर ही देना है मैम, उसमें कुछ वैसा नहीं है। अच्छा सर, आपका क्या मानना है कि अगर कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं तो इसको आप कैसे ओवरकम करते हैं कि नहीं हम मतलब अभी भी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते हैं? मैम एक्चुअली सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। हमने भी ड्रीम्स देखे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भी ड्रीम्स पूरे हों। टू बी ऑनेस्टली मैंने नायब तहसीलदार की प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी, बट नायब तहसीलदार के अब जैसे न्यूज़ आ रही है कि नायब कोई कंटिन्यूटी नहीं है, पिछले 3 साल हो गए हैं कंडक्ट किए हुए, और अब उसकी बात चल रही कि एचएस के साथ उसको मर्ज कर देंगे जी। तो मैम अब हमें प्रेपरेशन उसी हिसाब से हो रही है, अब एचएस की तरफ वो करना पड़ रहा है, और साथ में इवन बस 20 पोस्ट जो एचएस की 20 या 15 जो भी पोस्ट आती है एचएस की, बस वो ही कंटिन्यूटी में आती है। बाकी किसी पोस्ट का भी हमें वही कोई वो नहीं है कि कोई पोस्ट 5 साल बाद आ रही है, 7 साल बाद आ रही है। अब जैसे अलाइड कंडक्ट हुआ तो अभी हमें आई गेस 5 और 6 ईयर के बाद कंडक्ट करवाया था। अब हमें 2000 अगर ऐसे 5-6 साल बाद होता है तो मतलब 2030-31 तक होगा, तो मतलब हम कब तक वेट करें। और नायब तहसीलदार तो वैसे भी मतलब एचएस के साथ मर्ज होने जा रहा है, तो काफी दिक्कत की बात है, और कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या। हमारा यही है कि मतलब गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें ना पोस्ट थोड़ी कंटिन्यूटी में लाए जी। तो सर और चीज ऐड करना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे जे इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें भी एग्जाम जो लास्ट टाइम हुआ था 2020 में हुआ था, उसके बाद से नोटिफिकेशन आई थी 2022 में जे इलेक्ट्रिकल की पोस्टें आई थी, 80 समथिंग पोस्टें आई थी। तो उसके वो पोस्टें आई थी, तो उसके 2-3 महीने बाद जो HPSSC जो बोर्ड था जो कंडक्ट करवा रहा था वो बंद हो गया था। उसको बंद हुए उसके बाद से 3 साल हो गए, और उसके बाद से वो जो पोस्ट है उनका कुछ पता नहीं है। ये सरकार बता नहीं रही कि वो बंद पोस्टें रद्द हो चुकी है, कि वो फिर से आनी है, ऐसा कुछ बता भी नहीं रहे हैं। और राज्य चयन आयोग जो बना है नया, उसमें भी ये बताया नहीं जा रहा है कि वो पोस्टें वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, कि रद्द हो चुकी हैं। तो उसको जो इलेक्ट्रिकल की जो पोस्टें लास्ट टाइम जो आया था पेपर, उसमें भी 5 साल हो गए हैं कि उसमें वैकेंसीज का पता नहीं है कि कब आएंगी नहीं आएंगी। 5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो कब उनका भी इशू यही बना हुआ है कि वो पोस्टें आएंगी कि नहीं आएंगी। तो सर जो क्योंकि बहुत टाइम से जब वैकेंसीज नहीं आती हैं तो एक मेंटल स्टेटस भी हमारा थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो आप इसको कैसे सेटल करते हैं? सेटल तो मैम हम यही देखते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी कि नहीं करेगी। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन यही है मैम कि हमारे टीचर्स हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो हमको गाइड करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब आप सरकार के ऊपर जाके उनको थोड़ा क्वेश्चन कीजिए, जाके बात करिए सरकार से, या फिर मेल्स करिए, तो उस हिसाब से आप हमको टीचर्स मोटिवेट करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि जब खासकर लड़का जब कुछ नहीं कर रहा होता तो घर से भी हमें पेरेंट्स के, रिश्तेदारों के ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? हाँ मैम जी बिल्कुल, बहुत दिक्कत होती है। इवन सबसे मतलब इंटरेक्ट होने का भी मन नहीं करता है। मतलब जैसे अब मतलब मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती किसी के साथ, अच्छा मतलब इवन कभी कभी अपने दोस्त ही अच्छे नहीं लगते, मतलब जब मेंटल हेल्थ अच्छी ना हो तो दिक्कत होती है। बट उम्मीद में है कि आएंगी, जॉब्स आएंगी, और तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स देखते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक, और यही है पोस्ट का वेट है, मतलब आएंगी, करेंगे जी। तो आपका कुछ सरकार को कुछ मैसेज देना चाहें कि वो किस जैसे कि आप अपनी राय देना चाहें कि वो किस तरीके से काम करे कि युवा खुश रह सके, युवा को रोजगार मिल सके? मैम मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज है उसका एक कैलेंडर आए, एक फिक्स एक ब्लूप्रिंट अच्छे से बने, उसका एक फॉर्मेट आए और एक कैलेंडर आए, बस यही डिमांड है मैम मेरी। सर आप? मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार मुझे लगता है कि प्रतिबद्ध है इस स्टेट की प्रोग्रेस के लिए, बट ना वो प्रोग्रेस
हिंडर ही होती रहेगी। कब तक? जब तक कि हम जो यूथ है वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो ना सरकार को हमसे ना हम तो तैयार है कंट्रीब्यूट करने के लिए, बट ना सरकार को ना हमसे कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए। और आई थिंक कि उनके पास काफी बड़ा थिंक टैंक होगा जो इस बारे में सोचता होगा, और बस उन्हें अब थोड़े से और ज्यादा सोचने की जरूरत है और हमारा कंट्रीब्यूशन लेने की जरूरत है। हम तैयार बैठे हैं सर। जी मैं यही चाहता हूँ कि मतलब पोस्ट आए, हर साल आए और कंटिन्यूटी से आए। मतलब 3-3, 4-4, 5-5 साल वेट ना करना पड़े, मतलब कंटिन्यूटी हो। अगर 1 साल बाद भी आप पोस्ट निकालते हो, आप रेगुलरिटी होगी पोस्ट में 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो थोड़ा यूथ थोड़ा सा ना मतलब फोकस कर सकता है अपना एक तरफ। जी सर आगे जी। सर आपका क्या मानना है कि बेरोजगारी किस तरीके से कम की जा सकती है? बेरोजगारी तो वैसे ही कम की जा सकती है, जैसे सरकार को उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि कुछ प्रोग्राम्स करवाएं यूथ के लिए कि आप कुछ स्कीम्स निकालें कि उसमें यूथ जो है कुछ ट्रेनिंग की स्किल्स अब सीख सके। और यही है मेरे ख्याल से कि सरकार को ट्रेनिंग की जो स्कीम्स होती हैं, कोई कुछ स्किल सिखाए यूथ को कि उससे आप आगे आके कोई बिजनेस कर सकें। तो यूथ को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी यूथ को मोटिवेट करने के लिए अभी क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि आए दिन सुसाइड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो उसको यूथ कैसे मोटिवेट करें कि ये थोड़ा सा इसका रेशियो कम होता जाए? एक्चुअली उनको अपनी फैमिली, अपने क्लोज वंस को थोड़ा सा जॉब से ऊपर रखना पड़ेगा और थोड़ा मोटिवेट रहना। और मेरी पेरेंट्स और जो भी उनके रिलेटिव्स हैं उनसे भी यही है कि उनको भी सपोर्ट करें। अभी थोड़ा हार्श टाइम है, मतलब ठीक होगा सब कुछ, मतलब जॉब्स उम्मीद है कि आएंगी जी आगे, बस जी यही है। तो जैसा कि हमने इनसे बात की और जाना कि एक उम्मीद अभी भी युवाओं में बाकी है, तो सरकार को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। क्या आप भी डिग्रियां लेने के बावजूद कई वर्षों से सरकारी नौकरी का इंतजार करते करते थक गए हैं? क्या आप भी नौकरी न लगने की अपनी मन की पीड़ा द न्यूज रडार के मंच के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? तो घर बैठे रील फॉर्मेट में 1 से 1.5 मिनट का वीडियो बनाकर हमें द न्यूज रडार के फेसबुक पेज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज पर कमेंट या डीएम करके भेज सकते हैं। आपके वीडियो को हम द न्यूज रडार के मंच के माध्यम से हिमाचल सरकार तक पहुंचाएंगे।